नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में डिग्री पार्ट 2 के छात्रों के जो छात्र 7 दिसंबर 2020 को आरबी हिंदी का एग्ज़ाम दिए, जो 100 अंकों की एग्ज़ाम थे साइंस कॉमर्स वाले छात्रों का आरबी हिंदी का, तो उनसे इनके आंसर की मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, जिसका समय 90 मिनट दिया गया था, अर्थात 1.5 घंटे का समय दिया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने कितना आंसर सही किए हुए हैं, कितना गलत किए हुए हैं, इसी का मिलान इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, 1 से लेकर के 50 तक के वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में 50 से लेकर के 100 तक का आंसर की आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच 50 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। देखिए, संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें मैथिली भाषा शामिल है, और संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत के या अन्य देशों के जो भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो मैथिली इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा विकास के लिए निषेध और निर्देश दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 351, जो कि ऑप्शन बी आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने का निर्णय कब लिया गया? तो हिंदी को स्वीकार किए जाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया? देखिए, राजभाषा अधिनियम जो है, आप लोगों से अगर पूछा जाए तो राजभाषा अधिनियम 1963 में बनाया गया, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद है, राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो राजभाषा नियम के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोगों को कहना है कि राजभाषा नियम 1976 में बनाया गया था, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसके बाद है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 348। जी हाँ दोस्तों, 348 अनुच्छेद में किया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक्ट। एक्ट का अर्थ है, तो एक्ट का अर्थ होता है अधिनियम, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, ऑर्डिनेंस का मतलब अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपको कहना है अध्यादेश, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ अगर आप लोगों से पूछा जाए तो 58 का जो आंसर सी है संविधान, वो सही आंसर है। इसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन कि संक्षेपण मूल अनुच्छेद के कितने हिस्से के लिए के बराबर होना चाहिए? तो जो चीज़ हम संक्षेप करते हैं वो मूल हिस्सा का जो है 1/3 बराबर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है, वो सही आंसर है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, ये राजभाषा संकल्प संसद से कब पारित हुआ? तो राजभाषा जो संकल्प है वो संसद से कब पारित हुआ? तो वो 1968 में हुआ, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे है जडिशरी। तो जडिशरी जो है का अर्थ क्या होता है? तो जडिशरी का अर्थ होता है न्यायपालिका, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो वीटो। वीटो का अर्थ है, तो वीटो का अर्थ क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो 62 का जो ऑप्शन डी होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि निषेधाधिकारी। तो निषेधाधिकारी जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का अर्थ है, तो डिप्लोमेसी का अर्थ क्या होता है? तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कूटनीति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट का अर्थ है। तो रिपोर्ट का अर्थ जो है 54 का बी आंसर होगा, प्रतिवेदन। इसके बाद नोटिफिकेशन का अर्थ है, तो नोटिफिकेशन का अर्थ होता है अधिसूचना, जो कि ऑप्शन बी में है। तो
65 का बी आंसर सही हो जाएगा। 66 का है सर्कुलर, तो सर्कुलर का अर्थ होता है ऑप्शन सी परिपत्र। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का अर्थ है, तो मेमोरेंडम का अर्थ क्या होता है, तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञापन। इसके बाद है बिल का अर्थ है, तो बिल का अर्थ होता है विपत्र, याद रखेंगे बिल का अर्थ होता है विपत्र, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडोरेसमेंट, इंडोरेसमेंट का अर्थ है, तो इंडोरेसमेंट का अर्थ क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि 69 का जो ऑप्शन डी देख रहे हैं पृष्ठांकन, वो सही आंसर है। इसके बाद है यहाँ पे रिसोल्यूशन, तो रिसोल्यूशन का अर्थ क्या होता है, तो रिसोल्यूशन का अर्थ आप लोगों को याद रखना है 70 का ऑप्शन ए संकल्प। इसके बाद है गैजेट, गैजेट का अर्थ क्या होता है, तो गैजेट का अर्थ क्या होता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा राजपत्र। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अप्रूवल, अप्रूवल का अर्थ क्या होता है, तो अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद मिनट, मिनट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, 73 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कार्यवृत्त, तो कार्यवृत्त जो ऑप्शन डी में है वो सही आंसर होगा 73 का। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एजेंट का अर्थ होता है, तो एजेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे एजेंट का अर्थ अगर आप लोगों से पूछा जाए तो 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा प्रतिनिधि। इसके बाद है यहाँ पे एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव मतलब का अर्थ क्या होता है, तो एक्सिक्यूटिव का अर्थ जो होता है वो कार्यपालक होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो 76 नंबर क्वेश्चन है कि परसों नील, परसों नील का अर्थ है, तो परसों नील का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्मिक है, तो कार्मिक इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है चांसलर का अर्थ है, तो चांसलर का अर्थ जो होता है वो कुलाधिपति होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है डीन, डीन का अर्थ होता है, तो डीन का अर्थ होता है अध्यक्ष, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद एजेंसी, एजेंसी का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोगों को अगर पूछा जाए कि एजेंसी का अर्थ क्या होता है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अधिकरण, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या होता है, तो 80 का हो जाएगा डी अनुदेश। इसके बाद आइडियल, आइडियल का अर्थ होता है, तो आइडियल का मतलब होता है आदर्श, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है रूल, रूल का अर्थ क्या होता है, तो रूल मतलब होता है नियम, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसीड्यूर, तो प्रोसीड्यूर मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन डी की प्रक्रिया। इसके बाद है बिलिंग, यहाँ पे देखिए बिलिंगुअल, तो बिलिंगुअल मतलब क्या होता है, तो बिलिंगुअल मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा द्विभाषिक। इसके बाद है यहाँ पे फॉर्म, फॉर्म का अर्थ क्या होता है, तो फॉर्म का अर्थ होता है प्रपत्र, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है कुलपति का अंग्रेजी रूप क्या है, तो कुलपति का अंग्रेजी रूप होता है वाइस चांसलर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 87 नंबर क्वेश्चन प्रधानाचार्य का अंग्रेजी रूप है। देखिए प्रधानाचार्य का अंग्रेजी रूप अगर आप लोगों से पूछा जाए तो 87 का ऑप्शन ए आप लोगों को दिख रहा होगा प्रिंसिपल। इसके बाद है कुलानुशासक, कुलानुशासक का अंग्रेजी रूप है, देखिए कुलानुशासक का अंग्रेजी रूप अगर से पूछा जाए तो होता है प्रोक्टर, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रोक्टर ऑप्शन ए, ये 100% सही आंसर है, आप लोगों को किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। इसके बाद है कुल सचिव का अंग्रेजी रूप है, तो कुल सचिव का अंग्रेजी रूप होता है रजिस्ट्रार, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र का अंग्रेजी रूप है, तो अनुज्ञापत्र का अंग्रेजी रूप होता है लाइसेंस, जो कि ऑप्शन बी में है। विपत्र का अंग्रेजी रूप है, देखिए विपत्र का अंग्रेजी रूप होता है बिल, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो 92 नंबर क्वेश्चन है अग्रेशन, अग्रेशन का अंग्रेजी रूप है, तो अग्रेशन का अंग्रेजी रूप होता है फॉरवर्डिंग, तो यहाँ पे फॉरवर्ड दिया गया है तो वो सही आंसर है। इसके बाद है वारिस, वारिस का अंग्रेजी रूप है, तो वारिस का हायर होता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद है योजना का अंग्रेजी रूप है, तो योजना मतलब होता है प्लान, ठीक है, तो प्लान इसका सही आंसर ऑप्शन बी में है। इसके बाद है विशेषज्ञ
विशेषज्ञ का अंग्रेजी रूप है? तो देखिए विशेषज्ञ मतलब होता है एक्सपर्ट, जो कि ऑप्शन सी में है एक्सपर्ट। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पारपत्र का अंग्रेजी रूप है? तो पारपत्र का अंग्रेजी रूप होता है पासपोर्ट, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो निगम का अंग्रेजी रूप है? तो निगम का अंग्रेजी रूप होता है कॉरपोरेशन, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद परियोजना का अंग्रेजी रूप है? तो परियोजना मतलब होता है प्रोजेक्ट, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद क्षेत्राधिकारी का अंग्रेजी रूप है? तो क्षेत्राधिकारी का अंग्रेजी रूप पूछा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जरिस्डिक्शन, तो जरिस्डिक्शन आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। इसके बाद जो है समाज शोधन का अर्थ क्या होता है? तो समाज शोधन का अर्थ होता है क्लियरिंग, तो यहाँ पे आप लोगों को ए में ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सही आंसर है। तो दोस्तों ये 51 से लेकर के 100 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो 110% सही आंसर है। इससे अतिरिक्त कोई भी उत्तर आपका सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा संशोधन किया है, उसके बाद ही आप लोगों को बताया हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी मिल गया। दोस्तों जो भी आंसर की या चाहिए तो उसका आप क्वेश्चन का जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा या टेलीग्राम ग्रुप में वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर की अपलोड कर दूंगा।